कहानियां अफसाने नहीं होती, वो हकीकत होती है जो वक्त की धूल में दब जाती है पर मिटती नहीं। और ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने देखा था जिसे जमाना और गैर मुस्लिम सिर्फ एक अफवाह मानते हैं। दज्जाल 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 दज्जाल। इस्लाम के एक नेक साथी तमीम अद्दारी समुंदर के रास्ते एक सफर पर निकले थे। काफिला था, साथी थे और दिल में था ईमान। पर एक रात समुंदर में आया तूफान, काले बादल, गरजती बिजली, लहरों का बगावत भरा शोर। नाव टूटी नहीं लेकिन रास्ता खो गए और वो पहुंच गए एक अनजान टापू पर। टापू वीरान था, सन्नाटा था, लेकिन वो सन्नाटा दिल दहलाने वाला था। पेड़ झुके हुए थे जैसे किसी डर के साए में हो। हर कदम पर डर, हर आहट में कोई छुपा हुआ राज। और फिर एक अजीब जीव आपके सामने आया। झबरे बाल, घिनौना चेहरा, आंखें जो इंसान की नहीं थी। उसका नाम था जस्सा। उसने न चीखा न दौड़ा, बस बोला, जाओ गुफा की तरफ, कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आप चौंके, लेकिन कदम उसी दिशा में उठ गए जैसे कोई और ताकत आपको खींच रही हो। गुफा अंधेरी थी लेकिन अंदर कुछ था जो चमक रहा था। और फिर एक विशाल इंसान जंजीरों में बंधा हुआ, हाथों में लोहे की कड़ियां, पैरों में बेड़ियां, चेहरा बड़ा, एक आंख फूटी हुई, दूसरी में अजीब सी चमक। वो था दज्जाल। हर जवाब पर दज्जाल मुस्कुराता रहा जैसे वो किसी सच्चाई की तस्दीक कर रहा हो। फिर उसने कहा, अब जल्द ही मुझे आजाद किया जाएगा। उसकी आवाज में घमंड नहीं था बल्कि यकीन था, और यही सबसे डरावनी बात थी। आप फौरन लौटे और पहुंचे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। तमीम अद्दारी ने पूरी बात बयान की, हर लम्हा, हर सवाल, हर जवाब। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, तुम्हारी बात सच्ची है, वो वाकई दज्जाल ही था। सहाबा हैरान थे और माहौल सूंद था। रसूल अल्लाह ने उस दिन एक बात कही थी, जो भी इस किस्से को सुने उसे याद रखे और दूसरों को भी बताए, क्योंकि दज्जाल एक इंसान नहीं, एक फितना है जो आखिरी दौर में उठेगा और इंसानियत की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाएगा। वो आज भी उसी टापू पर है, जंजीरों में कैद। लेकिन कब तक? जब वो निकलेगा तो जमीन हिल उठेगी और ईमान डोल उठेगा। क्या हम तैयार हैं उस दिन के लिए? ये तो बस शुरुआत है। एपिसोड 2, याजूज और माजूज, वो दीवार जो आज भी खड़ी है, वो कहानियां जो छुपी है। सब्सक्राइब फॉर एपिसोड 2।